सबसे पहले हम एक एक करके अब तस्वीरों को समझेंगे और मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं वो खबर मैं आपको बताऊंगी, विस्तार से समझाऊंगी कि आखिर हरिद्वार में हुआ ये सब कैसे, कौन जिम्मेदार है। बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में भगदड़ मामले में जांच के आदेश, डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के भीतर सौंपनी होगी हादसे की वजह की रिपोर्ट। ये बताना होगा कि आखिर ये अफवाह अगर फैली तो फैली कैसे, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। डीएम ने यानी कि जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मनसा देवी भगदड़ मामले में जांच के आदेश। जब आज सुबह दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं और अचानक से खबर फैलाई जाती है कि सीढ़ियों पर करंट आ गया है और उस खबर के बाद से लगातार भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे के ऊपर भीड़ गिरने लगती है क्योंकि यहाँ पर संकरी जो गलियां हैं, संकरी एकदम रास्ते के तहत उस रास्ते को पार करते हुए ऊपर माता के दरबार में जाते हैं जो कि पहाड़ी पर ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। आपको बता दूं आज रोपवे के पास भी जबरदस्त भीड़ थी और उसके बाद सीढ़ियों पर भी भीड़ थी। संकरी गली से जो रास्ता जा रहा है वो भी प्रशासन ने खोल दिया था क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से कई दिनों से वो रास्ता बंद था और आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। श्रद्धालुओं ने सोचा दर्शन करने चलते हैं, लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाती है क्योंकि एक अफवाह फैलाई जाती है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही 6 लोग हैं जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। क्या ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है कि श्रद्धालु आएंगे और इस तरह की खबर फैलाई जाएगी, ये बोला जाएगा कि करंट फैल रहा है ताकि भगदड़ मचे। ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, 6 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे के बाद पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सावन की सुबह थी, मौसम में भीगी हुई भक्ति थी और हर कदम मां मनसा के दरबार की ओर बढ़ रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर लोग चढ़ रहे थे, किसी के हाथ में नारियल, किसी की आंखों में भक्ति के आंसू और किसी की गोद में उनका बच्चा। भक्त जयकारों के साथ सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से आवाज आती है कि सीढ़ियों पर करंट फैल गया है, भागो, जान बचाओ। फिर क्या था, सुनते ही सब इधर उधर भागने लगे। इस भागदौड़ में माँ बाप का अपने बच्चों से हाथ छूटने लगा तो कुछ खुद जमीन पर गिर पड़े। इधर एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में खुद भीड़ में दब गई। बच्चे की चीख सुनाई दे रही थी, मम्मा मम्मा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उस आवाज को हवा भी नहीं छू सकी। लेकिन एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, हाथ पैर पटकते हुए भाग रहे थे, चप्पल पैर से उतर रही थी, कोई अपनों से अलग हो रहा था तो किसी की सांसें थम गई। मंदिर की सीढ़ियों पर श्रद्धा की जगह अब डर और चीखें थी। दरअसल मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर स्थित है। कांवड़ यात्रा के कारण बंद हुए रास्ते भी खुल गए थे। इस वजह से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया। रविवार को मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी मार्ग से जाना पड़ता है। सीढ़ियां भी छोटी हैं, जिसकी भयावह तस्वीरें आप समझिए। लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, हर कोई जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हादसे के वक्त की इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप जाएगी। माँ घबराई, लड़खड़ाई, गिर पड़ी, बच्चा रो रहा था, उसका नन्हा चेहरा सीढ़ियों से रगड़ खा रहा था। आसपास लोग दौड़ रहे थे, किसी के पैरों के नीचे वह मासूम आ सकता था, मगर माँ जमीन पर घिसकते हुए अपने हाथों से उसे खींच लाई, जैसे अपने जिगर को मौत से खींच लाई हो। उसकी आंखें अब भीगी थी, बस शुक्र था कि बच्चा उसकी बाहों में था। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के कुछ देर बाद पुलिस और बचाव दल पहुंचे, जो सिर्फ बिखरी हुई चप्पलें, टूटी चूड़ियां और सिसकते लोग थे। 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल थे। तस्वीर आप हरिद्वार के अस्पताल की बाहर की तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। आज सुबह लगभग 9:15 बजे मनसा देवी पैदल मार्ग पर हादसा हुआ है। दुखद है, 6 लोगों की इस हादसे में भगदड़ में मौत हो गई और घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। ये एक व्यक्ति की गलती के कारण ये सारा मामला हुआ है। कोई इसमें वो अफवाह वगैरह नहीं थी। एक लड़के ने गलत सड़क टाप रहे थे, सड़क टाप वो
छत वगैरह थी, जो दीवार थी, वो टापने के अंदर उन्होंने तार पकड़ा, तब जाके वो सारी चीज़ें घटनाक्रम हुई है। मतलब एक व्यक्ति की गलती के कारण इतना बड़ा हादसा सबको झेलना पड़ा और तुरंत वहाँ स्थानीय लोग, हम सब लोग पहुँच के और वहाँ पर घायलों को जिस प्रकार से उठाया और तुरंत पहुँचा वहाँ पर, क्योंकि वो जो दीवार थी वो दीवार मंदिर से दूर थी, रास्ते पे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, रास्ते से अलग उसने दूसरा दीवार बांध के कूदने का प्रयास किया, जिस कारण ये सारी परिस्थिति बनी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। तो हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगदड़ मामले के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। बोले जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि किसी ने करंट लगने की अफवाह फैलाई, जिससे भगदड़ मची। 15 लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। 15 के लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। इस दर्दनाक हादसे के बाद कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, तो किसी ने अपने माँ बाप। लेकिन इन सब के बीच हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने तो जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। हुआ था भैया यहाँ पे इस वाले खम्भे में ऊपर वाले में, ऊपर वाले खम्भे में, जो ये ऊपर है, ऊपर वाले ये बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस कुछ ही बोले। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मार रहा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। किसने सोचा होगा आस्था और जयकारे की ये पुकार मौत की चीख पुकार में बदल जाएगी। लेकिन आज हादसा हुआ, उससे कई सवाल जरूर उठेंगे। आखिर कौन था वो जिसने इतनी भीड़ में करंट फैलाने की अफवाह उड़ाई? कौन था वो जिसे लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं पता? क्या किसी ने जानबूझकर करंट की अफवाह फैलाई? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? इन सब सवालों के जांच के लिए टीम का गठन हो गया है। मरने वाले वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन साजिश या अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली खबर मैं आपको बताती हूँ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हाईवे पर हड़कंप मचा दिया। हाईवे पर चलने वाले लोग जरा ध्यान से इस खबर को देखें। एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद शुरू हुई टक्करों की ये चेन रिएक्शन देखते ही देखते एक भयावह दुर्घटना में बदल गई। ये हादसा कितना भीषण था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप बस गिनते जाइए, गिनती बढ़ती जाएगी, लेकिन हादसे की शिकार गाड़ियां खत्म होने का नाम